तो ये कनाडा है भाई। यहाँ ट्रैफिक भी उल्टे साइड चलता है और रूल्स भी थोड़े से अलग ही हैं। उन दोस्तों के लिए बताना चाहता था जिनके लिए मैंने बड़ी रिसर्च की, फाइनली तो मुझे कुछ खबर मिली। वो खबर है कि जो लोग यहाँ आके ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है उन्हें। हेलो एवरीवन। तो आज फिर से एक और नया वीडियो। आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट। एक्चुअली आपको पता है, मैं पिछले कुछ 17-18 साल के आसपास से कार चला रहा हूँ। इंडिया में मैंने चलाई है, ठीक है। इंडिया में मैंने रोड ट्रिप्स किए हैं, इवन बॉम्बे से लेके बद्रीनाथ, गिर, श्रीनगर, और मतलब बॉम्बे से चंडीगढ़ तो ऐसे था कि मैं कभी भी आ जाता था। मेरे को आज तक मतलब मैंने जो सबसे लंबे लंबे जो ट्रिप्स भी किए कि 1100-1200 किलोमीटर तक मैंने एक दिन में ड्राइव किया है पहले। तो कभी भी मेरे को कभी भी किसी पुलिस वाले के साथ मेरा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। मतलब कि किसी पुलिस वाले ने वैसे नहीं रोका मुझे कि पीछे से सायरन बजाता हुआ आए और रोक ले। तो ये जो पीछे आप मेरे लैपटॉप पे वीडियो चलता हुआ देख रहे हो, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक्चुअली। तो मैं हाईवे पे था, अचानक मेरे पीछे से सायरन की आवाज़ आना शुरू हुई। तो जो मेरे जस्ट पीछे वाली कार थी उसने साइड पे लिया, लेकिन वो साइड पे लेने लगा तो पीछे से जो पुलिस की कार थी उसने बोला कि यू गो यू गो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है। वो तो निकल गया आगे, वो पुलिस की कार मेरे पीछे आ गई, पेट्रोल कार, और वो सायरन बजाया जा रहा है। तो मैंने देखा पीछे रियर व्यू में, तो मैंने फिर साइड पे लेके गाड़ी रोकी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो मैंने गाड़ी रोक के साइड पे करके पार्किंग लाइट ऑन करी और मैं बाहर निकल के खड़ा हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला वो पीछे से चिल्लाना शुरू किया दूर से ही, गेट बैक इनटू कार, गेट बैक इनटू कार। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मेरे को तो समझ ही ना आए। मैं कहा यार ये क्या हो गया, और मेरी हालत टाइट, आई शूट यू, आई शूट यू। मैंने कहा है, यू विल गेट शॉट। मैंने कहा व्हाट इज दिस। तो मैं फिर भी मैं ना आगे उसके गया, जाके मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सर व्हाट इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट यू गेट बैक इनटू कार। ओके, आई सेड यस, ओके, आई एम गोइंग। उसके बाद मैं कार में आके बैठा, वो मेरे पास आया, विंडो मैंने नीचे खोली, तो बोलता है आगे से कभी भी कार से बाहर नहीं निकलना है। मैं कहा ठीक है सर, सॉरी, मेरे को नहीं पता था। तो इंडिया में क्या करते हो तुम। मैं कहा इंडिया में हम बाहर, पुलिस वाला अगर रोकता है तो आके बात करते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैंने ये सोचा यहाँ पे। तो बोलता है यहाँ ऐसे नहीं होता, यू हैव टू बी इन द कार एंड योर हैंड शुड बी विजिबल। मैंने कहा ओके सर, आई विल टेक केयर। फिर मैंने कहा सर व्हाट इज द प्रॉब्लम। यू सी यू आर ड्राइविंग ऑन हाईवे। आई सेड यस सर। What is the speed limit? I said 90. At what speed you were driving? I said, sir, around 85, 84. Yeah, that's the reason. You will get people killed. What, sir? People were trying to overtake you since you were slowing down the traffic. Oh, मैंने कहा भाई यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि अगर आप 90 की स्पीड वाला जो हाईवे है, 90 की लिमिट वाला, और अगर आप उस पर स्लो चल रहे हो ना, तो पुलिस वाले आके अचानक कहीं से भी पैदा हो जाते हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा देख के चलता हूँ आगे पीछे, वो पुलिस की कार मुझे कहीं दिखी नहीं थी, मतलब कहीं खड़ी भी नहीं दिखी थी। अचानक ऐसे घोस्ट की तरह आया और एकदम सायरन बजा के, और मतलब यू नो आई गॉट गूज बम्प्स। मेरा उसके बाद मेरे को मतलब एक दिन लगा नॉर्मल होने में कि ये क्या हुआ था मेरे साथ। आप समझ नहीं सकते हो कि यहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट हैं पुलिस वाले। लेकिन एक और चीज़ है, पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। तो उसने मेरे को पूछा कि पेपर्स, कैन आई सी द
ओनरशिप एंड इंश्योरेंस एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने उसको इंश्योरेंस दिखाया, कार के पेपर दिखाए, ड्राइविंग लाइसेंस मैंने जैसे ही उसको दिखाया, मेरा जीवन ड्राइविंग लाइसेंस था लर्निंग, तो वो एकदम सरप्राइज हो गया। हाउ यू आर ड्राइविंग हियर ऑन द हाईवे, यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव ऑन हाईवे। मैंने फिर उसके साथ नीचे से उसको मेरा आईडीपी निकाल के दिखाया, मगर सर आई डू हैव अ आईडीपी, ऑन आईडीपी आई एम ड्राइविंग, since my Jeevan license is just to buy the car. Oh, smart man, what are you doing in Sudbury? I said I'm a student at Cambrian. जैसे ही उसने सुना ना Cambrian में student है, oh, I have also completed my study from Cambrian. Where are you staying? You are at campus. उसने मेरा एड्रेस देखा तो मैं कहा yes sir. Oh, okay man, you are good to go. थोड़ी सांस में सांस आई। तो भैया यहाँ पे असली चीज़ क्या है, अगर आप कनाडा में ड्राइव करना चाहते हो तो पहला तो आपको आईडीपी लेके आना है, इंडिया से बनवा के अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि 123 कंट्रीज़ में एलिजिबल होते हो आप 1 साल तक गाड़ी ड्राइव करने के लिए। दूसरा एक और चीज़ है, हमेशा ट्रैफिक स्पीड लिमिट का ध्यान रखना, न कम रखनी है न ज़्यादा रखनी है। तो मैंने ना एक्चुअली मज़े के लिए उससे पूछ ही लिया जाते हुए, मैंने कहा सर at what speed I should drive? So he said, what speed? If it is written 90, then you have to drive at 90. I said, sir, in case I am going at 92, then I'll issue ticket. मैंने कहा सर ये तो खतरनाक है भाई, बट जनरली मैंने किसी को टिकट मिलते देखा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइन के जो साइंस हैं उन पे लिखा हुआ है कि 110 के ऊपर कुछ $95 है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर भाई, मेरे को कोट मत करना, न मेरे को मेरा रेफरेंस लेना कि मैंने ऐसा बोला है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर 90 का हाईवे है तो अगर आप वहाँ 100 तक भी चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ 80 पे चला रहे हो तो दिक्कत है। तो ये कनाडा है भाई, यहाँ ट्रैफिक भी उल्टे साइड चलता है और रूल्स भी थोड़े से अलग ही हैं। तो ये तो हो गया मेरा शॉकिंग इंसिडेंट। अब दूसरा एक और प्रॉब्लम आपके साथ बताता हूँ। अपने जो भाई लोग इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या कहीं से भी कनाडा में आ रहे हैं और आके आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो पता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला जीवन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, वो तो आप सीधा यहाँ ड्राइव टेस्ट करके जो ये है ऑफिसेज होते हैं वहाँ डायरेक्ट जाओ, बुक करो, ऑनलाइन दो और आप पास हो गए तो साथ के साथ आपको लाइसेंस मिल जाता है जीवन। लेकिन G2 अगर आपने जीवन जो है पास कर लिया तो आपको G2 करना होता है, रोड टेस्ट। वो रोड टेस्ट का आपको पता है कि ओंटारियो में आजकल क्या हाल चाल चल रहा है? अगर आप टोरंटो में बुक करने की कोशिश करोगे तो फरवरी 2023 की डेट मिल रही है आपको। टोरंटो, ब्रैम्पटन, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो छोटे शहर हैं लाइक शडबरी, यार यहाँ पे एक बैरी है, एस्पनोला है या नॉर्थ बे है। तो नॉर्थ बे स्टिल थोड़ा सा जल्दी मिल सकता है, बीच बीच में कभी कभी एक आध स्लॉट वहाँ खाली हो जाता है, लेकिन सडबरी में नवंबर का टाइम मिल रहा है। अभी आप सोचो, अगर आप आज जाके जीवन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो और आप अपने जी टेस्ट के लिए आप ट्राई करते हो तो आपको नवंबर का टाइम मिलेगा। आप समझ रहे हो, नवंबर। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बड़ा मुश्किल है, और जो G2 मिलता है उसके बाद फिर आपको दोबारा जी देना पड़ता है। तो जी टेस्ट के लिए फिर से आपको वेट लिस्ट में आना है। तो लाइसेंस बनवाना यहाँ थोड़ा सा कष्ट वाला काम है। ये तो हो गई लाइसेंस से रिलेटेड। एक और चीज़ मैं मेरे उन दोस्तों के लिए बताना चाहता था जिनके लिए मैंने बड़ी रिसर्च की, फाइनली तो मुझे कुछ खबर मिली। वो खबर है कि जो लोग यहाँ आके ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है उन्हें। तो उनको क्या करना है, अगर आप ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बनाना चाहते हो तो पहले आपको G2 या G लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो
क्या स्टेप्स क्या क्या रहेंगे? पहले आपको G1 रिटन टेस्ट देना है, G2 रोड टेस्ट देना है या G रोड टेस्ट देना है। वो क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैं तो सडबरी में रहता हूँ तो मैं आपको यहाँ का बता सकता हूँ, पर नॉर्मली भी उसके हैं एक ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन कनाडा करके है, TTCC। वो लोग आपको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं ट्रक ड्राइविंग की, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। उनकी जो ट्रेनिंग है वो 4 हफ्ते की ट्रेनिंग से स्टार्ट होती है $5,000 कैनेडियन डॉलर से, और 8 हफ्ते तक जाती है जो कि $9,000 कैनेडियन डॉलर तक है, जिसमें वो आपको पूरा रोड पे कैसे चलाना है, क्या क्या इंस्पेक्शन करनी है, कैसे पावर ब्रेक, ये वो सब जो है, पावर सस्पेंशन, वो सब की ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने एक्चुअली उनसे ना, मैंने कहा क्योंकि मेरे व्यूअर्स को मुझे कुछ तो मसाला देना था, तो मैंने फिर उनके वेबसाइट पे इंक्वायरी छोड़ी। उन्होंने मुझे ब्रोशर वगैरह भेजा, डिटेल भेजी है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो उनके जो कोर्सेज हैं वो क्या है, इट इज़ लाइक अ स्कूल। तो वो स्कूल टाइप है, बैचेस में लेते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं, और फिर आपको अपना जो है ये करना है, उसके बाद टेस्ट लेके और क्वालिफाई होके। ऐसा कहते हैं वो, उनका दावा ये है कि हमारे 98% स्टूडेंट्स को जॉब हम दिलवा देते हैं। तो जनरली क्या है ना, यहाँ पे माइनिंग वाइनिंग का काफ़ी कुछ है। तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं, दे वांट सर्टिफाइड ड्राइवर्स। एक तो ड्राइवर हो गया, एक हो गया सर्टिफाइड ड्राइवर। सर्टिफाइड मतलब कि जिसने प्रॉपर जगह से ट्रेनिंग ले रखी है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन है जिसके पास, तो ये लोग वो देते हैं। तो इसकी वजह से आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस हो जाते हैं ट्रक ड्राइविंग की, ठीक है। तो उसमें लेकिन होगा क्या कि ये जो जॉब्स हैं, ये ट्रक ड्राइवर की जो जॉब है या जो ट्रक ड्राइवर का जो लाइसेंस है, ये आपको यहाँ आके ही बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने के लिए इंडिया से वीज़ा अप्लाई करो और आप यहाँ आ जाओ, नहीं। अगर आप यहाँ स्टूडेंट हो, अगर आप यहाँ PR पे हो, तो आ गए हो, तो उसके बाद आप ये जो चीज़ें हैं ये ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है ट्रक ड्राइविंग में थोड़ा स्टेमिना चाहिए, डेडिकेशन चाहिए बंदे की, लेकिन $30 से $35 पर आवर तक जो है जॉब्स में ऑनलाइन पोर्टल्स पे मुझे दिखती हैं ट्रक ड्राइविंग के लिए। तो ये हो गया आपका जो है कि आप कैसे ट्रक ड्राइविंग। दूसरा एक और चीज़ है, जैसे सडबरी का मैं बता रहा हूँ, जो ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ कनाडा है, वो पूरे के पूरे कनाडा में उसके सेंटर हैं। तो आप किसी भी शहर में कनाडा में हो तो आप वो सर्च करो, वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। खाली जो स्पेशली सडबरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कॉलेज बोरियल करके है, फ्रेंच कॉलेज है एक्चुअली वो। तो सडबरी में 3 जो मेजर इंस्टीट्यूशन है, एक है लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रियन कॉलेज और कॉलेज बोरियल। तो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी की तो आजकल थोड़ी हालत पतली है, उनके बहुत सारे कोर्सेज वगैरह बंद भी हो गए हैं, पर कुछ है चल रहे हैं। बट वहाँ दूसरा, अब मेन जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है वो कैम्ब्रियन कॉलेज है, प्लस फ्रेंच रिलेटेड कोर्सेज के लिए और बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोर्स होते हैं ना, वो कॉलेज बोरियल में होते हैं। तो जैसे अभी मैं पीछे देख रहा था कि उन्होंने लेडीज के लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज कारपेंट्री फॉर लेडीज। तो इट इज गुड, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे ट्रांसपोर्ट का भी, जो ट्रक ड्राइविंग का भी एक कोर्स है जिसकी मैंने वहां डिटेल पता करी है, तो उनकी भी फी कुछ $6,000 के आसपास है। तो आज का वीडियो एक तो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको बता दूं कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो इट्स नॉर्मल विद मी। दूसरा कि मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो चलो हाउ टू गेट ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस, ये मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्चुअली मैंने बोला था कि मैं स्टडी से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली टाइम नहीं लग पाया क्योंकि मेरा कोऑप भी स्टार्ट हो गया है अभी, तो इस पे मैं वीडियो
इसके जस्ट बाद जो वीडियो है वो स्टडी पे बनाने का प्लान कर रहा हूँ। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।